साथियों, हमने इस प्रोजेक्ट सीरीज में टाइप्स ऑफ स्कूल प्रोजेक्ट्स फॉर स्टूडेंट्स के डिफरेंट 6-7 टाइप्स के प्रोजेक्ट्स की बात करी है और डिटेल वाइज क्या रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं, कैसे साइंस प्रोजेक्ट होते हैं, स्टेम प्रोजेक्ट, क्रिएटिविटी प्रोजेक्ट्स, ग्रुप प्रोजेक्ट, ये सब क्या होते हैं, तो इनके बारे में चर्चा करी। आज हम बात करेंगे सोशल स्टडीज़ प्रोजेक्ट्स के बारे में कि सोशल स्टडीज में किस तरीके के प्रोजेक्ट्स बच्चों को दिए जा सकते हैं, 15 दिन के, महीने भर के या साल भर के। तो आइए जानते हैं किस तरीके के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं सोशल स्टडीज में। तो पहला प्रोजेक्ट हो सकता है हिस्टोरिकल री इनेक्टमेंट प्रोजेक्ट। हिस्टोरिकल री इनेक्टमेंट में क्या होगा कि किसी ऐतिहासिक घटना या काल में दृश्यों या भाषणों को भूमिका निभाकर करना। शिवाजी, महाराणा प्रताप, अकबर, बीरबल या अपने गांधी जी, नेहरू, इन सब के उस पर्टिकुलर टाइम और उनके जो घटना या काल के हिसाब से भाषण देना या भूमिका निभाना, एक ये प्रोजेक्ट हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि उन्हीं ऐतिहासिक व्यक्तियों या घटनाओं के कॉस्ट्यूम्स, प्रॉप्स और कैसे वो बोलते थे उस पे एक अनुसंधान करना और उसको प्रस्तुत करना। तो ये हो सकता है हमारा हिस्टोरिकल री इनेक्टमेंट प्रोजेक्ट। दूसरा एक और प्रोजेक्ट हो सकता है सोशल स्टडी प्रोजेक्ट में, दैट इज कल्चरल एक्सचेंज फेयर। कोई इस तरीके के सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया जाए जिसमें बच्चे उस समय के खाद्य, कला, संगीत और पारंपरिक पहनावे के जरिए विभिन्न संस्कृतियों को प्रस्तुत करें। केंद्रीय विद्यालय संगठन में एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कूलों में और सेंट्रल लेवल पे मनाया जाता है। तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है कि एक तरीके का सांस्कृतिक मेला है जिसमें विभिन्न संस्कृतियों का प्रदर्शन होता है, प्रस्तुति होती है और डिफरेंट एक्टिविटीज का संचालन होता है। तो ये कल्चरल एक्सचेंज फेयर भी हो सकता है, इस तरीके के मेले का आयोजन भी हो सकता है। तीसरा है टाइमलाइन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। हम इसमें किसी पर्टिकुलर एरा में पहुंच जाएं, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में पहुंच जाएं, एरिया में पहुंच जाएं, कोई एक थीम ले लें पर्टिकुलर और उस थीम पे एक ऐतिहासिक टाइमलाइन बनाएं। चाणक्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पहुंच जाएं और उसकी एक टाइमलाइन बना दें हिस्टोरिकल इवेंट्स की। या किसी पर्टिकुलर एरा या इवेंट या एरिया पे उस तत्कालीन घटनाओं पे एक कोई पोस्टर बनाए, पोस्टर बनवा सकते हैं। भाई इनका फिगर बनाइए, कैसा पहनावा था ये बनाइए, कैसे उनके लड़ने के औजार होते थे, कैसा उनका रहन सहन, उस पर पोस्टर बनाइए, प्रेजेंटेशन कराइए, उनसे वीडियोस बनवाइए और मल्टीमीडिया का यूज करके उनके व्यक्तित्व और जीवन प्रभाव को प्रदर्शित कराइए। तो ये है हमारा टाइमलाइन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स प्रोजेक्ट। एक चौथा और हो सकता है ज्योग्राफी एंड मैपिंग एक्टिविटी। तो मैपिंग एक्टिविटीज में क्या कराएंगे? ज्योग्राफी में, सोशल स्टडी में मानचित्र बनवाइए। मानचित्र बनवाइए कैसे? प्राचीन प्रदेश के कौन कौन से थे, गुप्त वंश का साम्राज्य कहाँ तक था, या सिकंदर का आने का, इंडिया में घुसने का रास्ता कहाँ से था, चंगेज खान किधर से आया था। तो इस तरीके के रूट बनाइए, मैप बनवाइए, कुषाणों का शासन कहाँ से था। तो इनके जरिए और साथ में एक इनके स्थानिक संबंध, पैटर्न और भौगोलिक रूपांतरण को भी उसमें दर्शाइए। तो ये हो सकता है हमारा ज्योग्राफी और मैपिंग एक्टिविटीज का। देन एक और एक्टिविटी सोशल स्टडी में हो सकती है बायोग्राफी प्रोजेक्ट्स, जीवनी परियोजनाएं चलवाइए। तो जीवनी परियोजना में क्या होगा कि ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यक्तियों की जीवन पे अनुसंधान करिए और अनुसंधान करके उनकी एक बायोग्राफी तैयार कराइए। सोशल स्टडी में एक और प्रोजेक्ट है
दैट इज मॉक गवर्नमेंट साइमुलेशन। मॉक गवर्नमेंट साइमुलेशन, एक नकली बच्चे, नकली सरकार के, नकली प्रधानमंत्री, नकली राष्ट्रपति, ये सब बनते हैं, नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं। और सरकारी सिस्टम का जो आज हमारी सरकार चल रही है, कहीं भी चल रही है, उसका नकली विचार विमर्श, संसद लगेगी, संसद में इस तरीके से चलेगा, पार्लियामेंट, असेंबली, लोकतंत्र पे बहस होगी, तानाशाही पे बहस होगी, छात्र नकली नेता बनेंगे, नागरिक बनेंगे, कानूनविद बनेंगे और अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे। तो ये मॉक गवर्नमेंट साइमुलेशन भी हो सकता है हमारा एक प्रोजेक्ट। देन एक और प्रोजेक्ट हो सकता है इकोनॉमिक सिस्टम एनालिसिस पे। इकोनॉमिक सिस्टम एनालिसिस क्या है? हम बच्चों से कह सकते हैं कि डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम को इन्वेस्टिगेट करिए, जैसे कैपिटलिज्म है, ये क्या होती है, और उसको पिक्चराइज करिए। जैसे सोशलिज्म क्या है, जैसे कम्युनिज्म क्या है, और कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, इन सब का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होता है, इस पे एक बड़ा सा बढ़िया सा प्रोजेक्ट। और मुझे लगता है ये महीने, 2 महीने और 6 महीने का भी प्रोजेक्ट हो सकता है। एक और प्रोजेक्ट करंट इवेंट एनालिसिस पे हो सकता है। रिसर्च, children can be asked to research and analyze current events from around the world, focusing on political, social, economical implications. जैसे रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, पैलेस्टाइन और इजराइल की चल रही है, ये पॉलिटिकल कुछ ऐसा है। सोशियो का कुछ कैसा है कि गाजा पट्टी कितना था, ये कितना है ना, अमेरिका और इन सब के बीच में। तो ये ऐसे करंट सोशल एनालिसिस और इवेंट्स पे एनालाइज कराइए, उन पे डिबेट, डिस्कशन, प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट्स और ग्लोबल अवेयरनेस भी करवा सकते हैं। तो करंट सोशल करंट इवेंट्स एनालिसिस हो सकती है एक प्रोजेक्ट। एक और प्रोजेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है सोशल स्टडीज में, दैट इज म्यूजियम एग्जीबिशन। म्यूजियम एग्जीबिशन क्या है कि इसमें डिफरेंट कल्चर्स के ट्रेडिशंस, परंपराएं, लोक जो स्थानीय पुराने लोक परंपराएं हैं, उनके आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट कराइए। कोई डलिया बनता है, कोई शॉल बनता है, कोई कपड़े बनता है, कोई कुछ और काम हैंडीक्राफ्ट बनाता है, तो इन सब को कलेक्ट कराइए, हैंडीक्राफ्ट्स को। उन पे एक डॉक्यूमेंट्स तैयार करिए, उनकी डिटेलिंग की क्या है, तो कैसे बनता है। उनके पहनावे का एक कलेक्शन होना चाहिए आपके म्यूजियम में। उनके सामान का, यूज्ड सामान का, उनसे बच्चे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अपना एक कोई मिट्टी का बर्तन, पीतल का बर्तन या कुछ भी ऐसी चीज़ उनसे लेके और उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, उनके पुराने कपड़े डिस्प्ले कर सकते हैं। तो और म्यूजियम बना सकते हैं और म्यूजियम को प्रदर्शनी के लिए खोल भी सकते हैं। देन एक और हमारा प्रोजेक्ट, सोशल साइंस प्रोजेक्ट होता है कम्युनिटी हिस्ट्री प्रोजेक्ट। कम्युनिटी हिस्ट्री प्रोजेक्ट में बच्चों को ये प्रोजेक्ट दिया जा सकता है कि भाई स्थानीय अगर कोई पुरानी सभ्यताएं हैं, कोई ट्राइब्स हैं, कोई कल्चर है, कोई लोक समाज है, उसकी स्टडी करिए, उनका डॉक्यूमेंटेशन करिए, उनसे मौखिक बात करिए कि वो उनकी क्या परंपराएं हैं, क्या गाने हैं, क्या कल्चर है, क्या म्यूज़िक है, क्या खाना पीना है, क्या पहनावा है, इन पे ओरल बात करें, बात को रिकॉर्ड करें, उनसे कुछ चीज़ों का संग्रह करें और उनके कम्युनिटी हेरिटेज को कहीं प्रदर्शित भी करें। तो इस तरीके के हमारे 9-10 तरीके के सोशल साइंस प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। और प्रोजेक्ट आप याद रखिए, एक दिन या एक हफ्ते का नहीं होता है। इस तरीके के प्रोजेक्ट 6-6 महीने और साल भर चलते हैं, तब जाके एक सब्सटेंशियल सारगर्भित प्रोजेक्ट तैयार होता है और बच्चे की लर्निंग, क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग लर्निंग, ये सब बनती है। तो इसी के साथ मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल मिस्टर सुदीप 104 को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। हम आगे इस तरीके के एजुकेशनल वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।